दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सीवान या यूं कहूं कि सारण प्रमंडल की सियासत के बारे में। सारण प्रमंडल की सियासत में पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद कैसे सीवान का समीकरण बदल गया और कैसे आरजेडी कमजोरी की ओर बढ़ने लगी, यूं कहूं कि कमजोर होने लगी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इसको ले सियासी हलचलें काफी बढ़ गई है। तमाम पार्टियों के साथ आरजेडी भी अपने समीकरण, अपनी रणनीतियों को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में सारण प्रमंडल या यूं कहूं कि विशेषकर सीवान में कैसे सियासी समीकरण शहाबुद्दीन की मौत के बाद बदले, इस पर चर्चाएं होने लगी है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद कैसे समीकरण बदल गया और आरजेडी को बड़ा नुकसान है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे लालू यादव के काफी करीबी माने जाते थे। कहा यह भी जाता था और अब भी कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब जब पूरी तरह से सियासत में सक्रिय थे, तब सारण प्रमंडल में टिकट बंटवारे का काम वे खुद देखते थे। कैसे आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, इसके लिए खुद रणनीति तैयार करते थे और सफल भी होते थे। लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं। कोरोना काल के दौरान मई 2021 में उनका निधन दिल्ली के पंडित दीनदयाल अस्पताल में हो गया। दोस्तों, आखिर आरजेडी परिवार से शहाबुद्दीन के परिवार की दूरियां कैसे हुई, यह भी समझना होगा। बताया यह जाता है कि शहाबुद्दीन साहब जब तिहाड़ जेल में बंद थे, तब से ही तल्खियां शुरू हो गई थी। आपको बता दूं कि वर्ष 2007 में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अपहरण के बाद हत्या के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। कोरोना काल में 2021 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, परिवार के लोग उनकी मैयत को यानी उनके शव को सीवान लाना चाहते थे,
लेकिन राजद ने साथ नहीं दिया। यहां तक कि लालू यादव व तेजस्वी यादव भी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं पहुंचे। बाद में तेज प्रताप यादव सिवान गए थे। इसका असर परिवार पर काफी नकारात्मक पड़ा। दूरियां इस कदर बढ़ी कि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में हिना शहाब को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। दोस्तों, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पहली बार 1990 में जीरादेई विधानसभा से विधायक बने थे। फिर उसके बाद 1995 में जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने। उसके बाद वे लोकसभा का चुनाव लड़े, यानी वर्ष 2004 तक 4 बार वे सांसद रहे। जब शहाबुद्दीन साहब जेल गए, सजा मिली, उसके बाद वर्ष 2009 में हिना शहाब को आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से हार गए। फिर 2014 में भी आरजेडी ने हिना शहाब को मैदान में उतारा, लेकिन नहीं जीत पाई और बीजेपी के ओम प्रकाश यादव से हार गए। उसके बाद 2019 के चुनाव में कविता सिंह से हार गए और 2024 के चुनाव में विजय लक्ष्मी कुशवाहा से हार गए। दोस्तों, आरजेडी के गलियारों से जो सूचनाएं आती है उसके अनुसार जब हिना शहाब वर्ष 2014 व 2019 का चुनाव हारी, तभी के से शहाबुद्दीन व आरजेडी के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले साल। MY समीकरण की बातें हो रही है। एक चर्चा सियासी गलियारों में यह भी हो रही है कि हिना शहाब के आरजेडी में शामिल होने से क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, आरजेडी को कितना लाभ होगा। दोस्तों, सियासी गलियारों से जो बातें छनकर आ रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो आप ये समझ लीजिए कि हिना शहाब, यूं कहूं कि शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी में आने से चुनाव में बेहतर स्थिति आरजेडी की होगी। दोस्तों, MY समीकरण फिर से मजबूत होगा। हाल के चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कैसे आरजेडी का MY समीकरण से M टूटता हुआ नजर आया। इसका मुख्य कारण हिना शहाब ही बताई जा रही है। यहां तक कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव हार गई। चुनाव हारने का एक बड़ा कारण मुस्लिम वोटरों की दूरी भी बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों, अभी विधानसभा चुनाव में समय है, क्या होगा
यह तो समय तय करेगा, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो रही है कि हिना साहब की वापसी से आरजेडी सारण में फिर से मजबूत हो। दोस्तों, एक और बात समझने की जरूरत है। 2022 में गोपालगंज में उपचुनाव हुए थे। उस उपचुनाव में भी आरजेडी हार गई। राजद के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता मामूली वोटों के अंतर से हार गए बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी से। आरजेडी के हार के पीछे शहाबुद्दीन के समर्थक ही बताए जाते हैं। जानकार बताते हैं कि पूर्व सांसद के समर्थकों ने आरजेडी प्रत्याशी मनोज गुप्ता को हरा दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।